Hello everyone, this is Ravi Shankar and today we are going to learn about the major topic which is related to infinitive. But firstly, we know that if you want to become an able person in your life, so you have to do hard work with fully dedication. So let's start. मैं रवि शंकर आप लोगों का स्वागत करता हूं A1 इंग्लिश एकेडमी के चैनल पे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह हमारे इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट आज के समय में अगर आपके पास इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों की नॉलेज है तो आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है और कुछ कन्फ्यूज़न थी उसको हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कई बार कन्फ्यूज़न रहती है कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। दोस्तों, लिखा है कि किसी सेंटेंस में जब टू के साथ वर्ब यूज़ हो, या जब किसी वाक्य में क्रिया का उच्चारण ना से हो, यानी कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और वहाँ पे जब हम वर्ब लिखेंगे वहाँ पे उच्चारण उसका ना हो, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, आना या फिर हंसना, तो ये सारी सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस है उसमें जब हम क्रिया का यूज़ करेंगे वहाँ ना का इस्तेमाल होगा। जैसे तो उसकी पहचान इन्फिनेटिव के रूप में होती है, यानी कि जब किसी वाक्य में क्रिया का उच्चारण ना से हो तब उसकी पहचान किसके रूप में होती है? इन्फिनेटिव के रूप में होती है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे और कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं इन्फिनेटिव से। जैसे तुम्हें स्कूल जाना है, तो यहाँ पे सिंपल का ये सेंटेंस है और सिंपल का रूल कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन इज एम आर, देन टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हें स्कूल जाना है, पहले सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ हम क्या लगाएंगे? इज एम आर। तो यहाँ पे यू का जो हेल्पिंग वर्ब होता है यू के साथ आर लगता है, तो हम लगाएंगे यू आर। उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे टू तो लगाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना है आया है। उसी तरह तुम्हें स्कूल जाना है, यू आर टू, कहाँ जाना है? स्कूल, गो स्कूल। सेम सेंटेंस हम वॉज टू और वर टू में देखते हैं कि इसका सिंपल का रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉज वर्ड, देन टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लिखा है तुम्हें स्कूल जाना था, यहाँ पे भी ना आ गया और यहाँ पे भी ना आया था। तो ना आया है तो हम कैसे लगाएंगे? पहले सब्जेक्ट यू के साथ वॉज वर्ड में क्या लगता है? वर्ड। यू वर टू गो स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना था। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि तुम्हें किताब पढ़ना है, तो तुम्हें किताब पढ़ना है का क्या बनेगा? यू आर टू रीड बुक। उसी तरह तुम्हें किताब पढ़ना था, यहाँ पे लिखा है यू के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज वर्ड में वर्ड, यू वर टू रीड बुक। तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि मुझे घर जाना है। कई बार हम यूज़ करते हैं जब हम कहीं देरी हो जाती है तो हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझे इस घर जाना है क्योंकि मुझे देरी हो गई है। तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे? आई एम टू गो होम। और सेम सेंटेंस मुझे घर जाना था, जब आप लेट हो जाते हो तब आप किसी दोस्त या किसी फ्रेंड को कहते हो मुझे इस घर जाना था, तो हम ये यूज़ करेंगे आई वॉज टू गो होम। तो यहाँ पे आप देखने वाली बात ये है कि हम लोग टू के साथ वर्ब लगा रहे हैं, टू के साथ क्या लगा रहे हैं? वर्ब लगा रहे हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जिस सेंटेंस के वर्ब यानी क्रिया का उच्चारण ना से शुरू हो, या फिर जिस सेंटेंस में टू और वर्ब दोनों लगे, पहले टू आए देन वर्ब आए, तो वहाँ पे हम उसे इन्फिनेटिव का रूप देंगे, यानी उसे हम इन्फिनेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। तो दोस्तों, आई होप आप समझ चुके हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इसी तरह कई वाक्य हैं जो इन्फिनेटिव के रूप में बनाए जाते हैं, जहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ना है का चैप्टर का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इस टू एम टू या वॉज टू वर टू का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं ना होगा की बात करूँ या ना रहूँगा की बात करूँ तो कैसे बनेगा? जैसे तुम्हें स्कूल जाना होगा, यू हैव टू गो टू स्कूल। तुम्हें किताब पढ़ना होगा, यू हैव टू रीड बुक। तुम्हें खाना खाना होगा, यू हैव टू ईट फूड। तुम्हें रोज पत्र लिखना होगा, यू हैव टू राइट लेटर डेली। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पहले हैव आ रहा है, देन टू आ रहा है, देन हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे टू भी यूज़ हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ हो रहा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इन्फिनेटिव में जब टू और वर्ब दोनों एक साथ आए तो वो
इन्फिनेटिव सेंटेंस के रूप में पहचाना जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से कि इन्फिनेटिव क्या होता है और इसे हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।